Basic knowledge of computer. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। तो आज की हमारी ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर की लास्ट वीडियो होगी, फाइनल वीडियो होगी। जो भी हमने 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ इस पे। तो आज ये फाइनल वीडियो होगी, इसमें मैं सब कुछ कवर करूँगा। तो इस पे मैं आपको 3 चीज़ों को कवर करूँगा। तो ये हमारी फाइनल वीडियो है। इसमें मैं आपको डिवाइस मैनेजर क्या होता है वो बताऊँगा, हम चीज़ों को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं कंप्यूटर में वो बताऊँगा। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है एमएस ऑफिस आपको बताऊँगा वो क्या होता है। तो ये तीनों को हम कंप्लीट करेंगे आज, और ये सब कुछ बेसिक्स में आता है। और ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं आगे से आपको एडवांस चीज़ें बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊँगा। तो आज हम इस पे बात करते हैं। सर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों ने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये सारे नाम सुने होंगे। तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। अगर आप लोग कोई सॉफ्ट डाउनलोड करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड इंस्टॉल करना, तो ऐसा नहीं हो सकता आप एमएस वर्ड करें। आप लोगों को एमएस ऑफिस ही करना पड़ेगा, उसके अंदर ही ये सारे पार्ट्स आते हैं। अब ये मेरे पास एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये एक्सेस ये सारे पड़े हुए हैं। और इन सब का अलग अलग काम है, ये सारे एक ही पार्ट में आते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर ये चारों आप लोगों को मिलते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस। अब इन सब के अलग अलग काम होते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये मैंने एमएस वर्ड ओपन किया और ये सिंपल ब्लैक डॉक्यूमेंट है। यहाँ से ब्लैक डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ से राइट टेक्स्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं चीज़ें वगैरह इंसर्ट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ सारा कुछ जो भी ऐड करना है, शेप्स वगैरह। ये आप लोगों का ये आप लोगों की चीज़ें, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, कोई कार्ड या इस तरह की चीज़ें वगैरह बनाने में एमएस वर्ड आप लोगों की काफ़ी काम आता है। कोई असाइनमेंट लिखनी हो उसमें, उस चीज़ में। और दूसरा हमारे पास आता है ये एमएस एक्सेल आता है हमारे पास। हम एक्सेल ओपन करते हैं। सेम इसमें भी हर चीज़ में ब्लैंक शीट करके एक नया पेज बनाएंगे। एमएस एक्सेल जो होता है, ये एक्सेल हमारा किसी के डाटा वगैरह को लिखने में काम आता है। इन चीज़ों में आप लोगों ने कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई डाटा दे देते हैं, यहाँ पे फिल करना है। या कोई भी आप लोगों को कुछ फाइल बनानी है, तो किसी के मार्क्स वगैरह लिखने हैं, तो ये उन चीज़ों के काम आता है एमएस एक्सेल। और इसमें शीट्स होती हैं, इसको हम शीट्स कहते हैं। यहाँ पे हम एक और शीट्स ऐड कर सकते हैं, इस तरह ही होता है। और उसके बाद हमारा आता है एमएस एक्सेस। अब एमएस एक्सेस जो है, ये इसको डेटाबेस कहते हैं। इसका भी सेम आप लोगों ने सिंपल ऐसे बनाना है। यहाँ पे इसको वेब से भी कर सकते हैं कनेक्ट। हम सिंपल यहाँ पे इसका करके, यहाँ पे आप लोगों ने फाइल का नेम लिखना है और इसको सेव करके क्रिएट कर देना आप लोगों ने। इस तरह से यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने अपने ये डेटाबेस के काम आता है अपना डेटाबेस। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ चीज़ें क्या होती हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हमारा ये प्रोजेक्ट बनाना वगैरह बनाने में काम आता है। ये देखें, जैसे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आप लोग किसी को सेंड कर सकते हो, तो इसमें आप पढ़ सकते हो कोई बुक वगैरह या इस तरह की चीज़ें वगैरह। पावर पॉइंट आप लोगों को काफ़ी काम आता है। तो ये हमने देखा एम एस ऑफिस क्या होता है। और ये एम एस ऑफिस के सारे पार्ट्स होते हैं, एम एस वर्ड, एक्सेल वगैरह। एम एस ऑफिस एक मेन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारे सब सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते हैं। तो अब हम दूसरी बात करते हैं कि हम चीज़ों को डाउनलोड एंड अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, इस चीज़ को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं पीसी में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कोई चीज़ इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर उसको अनइंस्टॉल करना बताता हूँ। अब इसमें आप लोग को कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए ब्राउज़र से ही करनी पड़ेगी। हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब जो भी आप लोग इंस्टॉल करना मोबाइल में होता है, आप लोग प्ले स्टोर या आप लोग अपना आईफोन जो होता है उसमें मैक स्टोर होता है, या मैकबुक में आप लोगों का मैक ऐप स्टोर होता है। तो इस तरह से आप लोगों का विंडो में कोई स्टोर वगैरह नहीं होता। इसमें सिंपल आप लोगों ने कुछ भी इंस्टॉल करना है, ओनली ब्राउज़र यूज़ करना है। कोई मूवी या गेम कुछ भी करना है, इसमें वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट को यूज़ करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। अब जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ सर, आईडीएम एक सॉफ्टवेयर है। अब मैं आईडीएम सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे डाउनलोड करना है। अब सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपल यहाँ पे जाके मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये ट्राई 30 डेज आ रहा है, मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया और ये हमारा नेट स्लो आ रहा है। ये आ गया, ये देखो। तो ये जो पे मेरा डाउनलोड आ गया। तो यहाँ से मैं इसको करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखिए डाउनलोड हो गया, यहाँ भी डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो आप लोग अगर कंप्यूटर में डाउनलोड सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से और भी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं।
हर सॉफ्टवेयर की अलग वेबसाइट होती है, या आप किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर से वहाँ पे काफ़ी आप लोगों को फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। या अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर करना है तो उनकी ऑफिशियल इस तरह वेबसाइट होती है, जैसे ये आई का IDM सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही आप लोग VLC मीडिया करना है, वो मूवीज़ देखने के लिए काम आता है। VLC करना तो VLC की अपनी एक ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बट ये है कि वो इनकी ऑफिशियल साइट नहीं होती, थर्ड पार्टी होती है, यानी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें होती है, तो उनकी भी नेम होते हैं। उनमें से मैं आपको एक का नेम बताता हूँ, Getting2PC, ये बहुत फेमस वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे क्रैक सॉफ्टवेयर मिलते हैं इसमें, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखें सारे सॉफ्टवेयर आए थे। ऐसे ही आप लोग मूवीज़ गेम्स वगैरह करने के लिए वेबसाइट होती है, उन सब के बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। उन सारी वेबसाइट्स को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे हम आगे जाके। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया चीज़ें इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे होती हैं वो बताऊँगा। तो मैंने जैसे ITM इंस्टॉल किया, यहाँ पे मैं चल जाता हूँ डाउनलोड फोल्डर में अपने, और यहाँ पे प्रोग्राम्स जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा IDM जो मैंने इंस्टॉल किया था, तो देखते हैं कहाँ पे हुआ हमारा IDM इंस्टॉल। ये हमने जो IDM इंस्टॉल किया था वो ये हो गया। तो यहाँ से आप लोग इसको रजिस्टर पे करके कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। अब रन एडमिनिस्टर और ओपन में फ़र्क क्या है? रन एडमिनिस्टर में फ़र्क है कि ये आप लोग एडमिनिस्टर यूज़र लेगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिर्फ एडमिनिस्टर ही चला सकता है, ओपन ही चला सकता है। एडमिनिस्टर वो होता है जो आप लोगों का मेन हेड होता है, सबसे बड़ा, उसको सारी परमिशंस होती हैं। हम परमिशंस के बारे में आगे मैं आप लोगों को वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में। तो बेसिक में आप लोगों को सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, इंस्टॉल एंड ये सब कुछ। तो आगे जाके एडवांस में हम सब कुछ सीखेंगे। बाकी सिंपल यहाँ पे मैं एडमिनिस्टर भी जाके यस किया इसको। यहाँ से देखिए मेरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। तो वेट करते हैं। ये देखें, ये आगे उसने कहा है कि ये मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वाट ओल्ड वर्जन मेन्यू फ्रॉम दी मेन एड्रेस, एंड वो कह रहा है ऑलरेडी मेरे पास ये है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी है। तो वो फिर भी कह रहा है अगर आप उसको करना चाहिए बट ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ से एक्सेस सेटअप करता हूँ, फ़ायदा नहीं मुझे करने का, मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैंने आपको बता दिया हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सिंपल वे में जाके यहाँ पे आप ओपन या रेड ओपन कर सकते हो, ये डायरेक्ट इस तरह ओपन कर सकते हो, या रजिस्टर करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। आगे आप लोगों ने कहाँ पे क्या करना है, पास सेलेक्ट करना होता है आप लोगों ने, कहीं करनी है। जैसे यहाँ पे मैं सीधे जाता हूँ, मैं कहीं और सॉफ्टवेयर ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने ये सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। अभी आ गया। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ इसको, जो मेरा C ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा, जो उसकी बाई डिफ़ॉल्ट होती है। यहाँ एडवांस ऑप्शन में जाके मैं इसको कहीं और भी जाके डाल सकता हूँ। अब ये ब्राउज़ पे गया हूँ, और यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को अपनी C ड्राइव में करना है या E ड्राइव में। अगर बाई डिफ़ॉल्ट आप लोगों का C ड्राइव में ही होता है, तो आप लोग चाहें तो E ड्राइव में भी कर सकते हैं, कहीं और आप लोगों की जो पार्टीशन होगी उसमें भी कर सकते हैं। इससे आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों का डाटा जो होता है तो वो आप लोगों का उधर सेव हो जाता है, C ड्राइव की बजाय उधर सेव हो जाता है। बट कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट C में ही होती हैं, तो वो टेम्परेरी फाइल्स वगैरह होती हैं जिनको आप लोग वहाँ से नहीं हटा सकते, तो वो उधर ही जाएगी। बट ये है कि इनका डाटा यहाँ पे सेव हो जाता है, तो आप जब भी करते हो तो आप लोगों की चीज़ वहीं से वहीं पे ही रहती है। तो आप लोग विंडो नहीं करते तो आप लोगों की चीज़ उधर ही रहेगी। तो इस वजह से हम ये न्यू पार्टीशन बना के यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसमें स्ट्रक्ट फोल्डर किया, तो ये कह रहा है इंस्टॉलिंग द रूट ऑफ ड्राइव इज़ नॉट अलाउड। ये सॉफ्टवेयर इसको अलाउ नहीं कर रहा दूसरी ड्राइव में, बट आप लोग इस तरह से किसी और सॉफ्टवेयर में होते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप लोग करके कर सकते हो, बट ये अलाउ नहीं कर रहा। तो मैं इसको आप लोगों को बता दी कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम देखते हैं अनइंस्टॉल कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर्स को। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ चीज़, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चल जाते हैं बैक, और यहाँ पे आप लोगों ने करना है विंडोज़ का विंडोज़ 7 है या जो भी, आप लोगों ने सिंपल जाना है कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पे कंट्रोल पैनल टाइप किया और यहाँ पे एंटर हो गया, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए नीचे आ रहा है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पे जाना है, और ये सारे आप लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी इंस्टॉल हैं वो सारे आप लोग को यहाँ पे शो हो जाते हैं, इनके नेम्स, वर्जन वगैरह सब कुछ। अब हमें वो सॉफ्टवेयर ढूंढना है अपना एडवांस, जो हमने की देखा था आगे, तो उसको हमने अनइंस्टॉल करना है। एडवांस आई थिंक वो इंस्टॉल नहीं हुआ। एडवांस
IP स्कैनर। हाँ, इसको इंस्टॉल नहीं हुआ, तो इसको मैं आपको लोगों इंस्टॉल करके फिर मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये देखें, यहाँ पे अब 2 चीज़ें मुझसे पूछ रहा है, प्रोग्राम विल बी इंस्टॉल फॉर एडवांस सेटिंग, या तो मैं इसको आप लोग परमानेंट इंस्टॉल कर सकते हो या फिर पोर्टेबल कर सकते हो। पोर्टेबल मीन कि अब ये इंस्टॉल नहीं होगा, मैं डायरेक्ट इसको रन कर सकता हूँ, तो मीन मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा के फिर आपको अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। ये देखें, इस सी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सी ड्राइव दिखाया था, तो ये सी ड्राइव में बाय डिफ़ॉल्ट होगा। यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा था, मैंने दे दी और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गया। तो जैसे मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, मैंने रन कर दिया इसको। अब ये सॉफ्टवेयर मेरा रन हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हम वो सॉफ्टवेयर देखते हैं अपना जो हमने इंस्टॉल किया, एडवांस पी स्कैनर। सर्च करते हैं ज़रा, एडवांस IP स्कैनर यहाँ पे आ गया। तो इसको हम इंस्टॉल करके यहीं से जाके देखते हैं अनइंस्टॉल, और यहाँ पे वो कह रहा है, तो बट यहाँ पे किधर हमें वो सॉफ्टवेयर ढूंढना है, एडवांस IP स्कैनर। यहाँ पे हमें वो सॉफ्टवेयर किधर गया, फ़िलहाल वो सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, तो ये सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो SMAC आई थिंक यही है सॉफ्टवेयर, SMAC ऐप, ये किस चीज़ की, इसको देखते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पड़ा है, वो सॉफ्टवेयर मुझे मिल नहीं रहा, तो जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ये इसको आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, अनइंस्टॉल या चेंज, या किसी भी आप चले जाएँ। तो देखिए, आपको इंस्टॉल मिल रही है या अनइंस्टॉल, और कुछ में आप लोगों को चेंज भी मिलेगी, अनइंस्टॉल या चेंज आया था। तो चेंज का मतलब आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो जिनको आप उनको रिपेयर कर सकते हैं, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको रिपेयर की ऑप्शन नहीं देते, डायरेक्ट आपको अनइंस्टॉल की ही बस ऑप्शन देते हैं। अभी सॉफ्टवेयर में अनइंस्टॉल और चेंज का आया। अब जैसे ही मैं इसको यस करता हूँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिक या कस्टम। तो ऑटोमेटिक और कस्टम में यहाँ पे आपको पूछ रहा है, ये देखें, सेलेक्ट रिपेयर टू रीइंस्टॉल। आप लोग या तो कह रहे हैं आप रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑटोमेटिक, हम कस्टम पे जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फाइल्स कर दिया हमने, और यहाँ से नेक्स्ट करके सेलेक्ट प्रोग्राम, सेलेक्ट, यहाँ पे मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे मेरा वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया। तो हमने 2 चीज़ें देखी, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, और तीसरी चीज़ अब हम देखेंगे ड्राइवर्स क्या होते हैं और वो कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो हमने 2 चीज़ें देखी। सबसे पहला हमने ये देखा कि जो होती है MS वर्ड क्या होता है, MS ऑफिस क्या होता है, और ये MS वर्ड ये सब क्या होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, उनके सब पार्ट्स होते हैं। जो कि MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये सब पार्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। MS ऑफिस कोई एक एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सारे उसके अंदर सब पार्ट्स हैं, ये यूज़ होते हैं। वो बस एक नेम है MS ऑफिस, उसके अंदर ये सब आते हैं। इन MS ऑफिस हमने इंस्टॉल किया, तो उसके अंदर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, लिखता हूँ MS, यहाँ पर लिख देता हूँ गेट इनटू PC से ही मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये मैंने वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे मैं लिख कर दिखाता हूँ MS ऑफिस, MS ऑफिस लिखा, ये देखिए यहाँ पे MS ऑफिस आ गया। तो ये इनके वर्जन होते हैं काफ़ी, मेरे पास जो वर्जन है MS ऑफिस का वो 2016 का। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, देखिए मैंने ओपन किया। अब ये MS ऑफिस प्रोफेशनल प्लस, और ये देखिए ये MS एक्सेल जो आपको दिखाया था, ये MS जो है पावर पॉइंट, और इसके अंदर ये सारे दिखा रहा है MS एक्सेस, पावर एक्सेल, पावर पॉइंट, और भी हैं काफ़ी, बट जो मेन है वो यही है, एक्सेस, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह ये सारे हैं। तो ये 4 ही इसमें मेन होते हैं। तो इस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे टूल को। मेन MS ऑफिस कोई एक चीज़ नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ये सारे सब पार्ट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ड्राइवर्स की, और ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड करते हैं, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। हम जाते हैं दिस PC और यहाँ पे मैनेज पे,
ओपन हो गया। तो आप लोगों को ड्राइवर्स चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाता हूँ। ये डिवाइस मैनेजर ओपन किया। अब ये जो जैसे मैं इसको ब्लूटूथ नीचे करता हूँ, जैसे ये है, ये मेरा एक ड्राइवर है। अभी ये सारे जो हैं ये मेरी डिवाइसेस हैं और ये इनके ड्राइवर्स हैं साथ। जैसे मैं इनको आगे इनका नेक्स्ट करता हूँ, इनके आगे से इनका एक पार्ट खोलता हूँ, वो सारे जो अंदर इंस्टॉल है वो ड्राइवर्स हैं। जैसे ये ब्लूटूथ का ड्राइवर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट ड्राइवर, डिसेबल, अनइंस्टॉल। तो ये आप लोगों को ड्राइवर आगे दिखा रहा है। तो ये देखिए डिसेबल डिवाइस आ गया, ये ड्राइवर का कह रहा है मीन कि ये सब ड्राइवर्स हैं। तो ये ऐसे इसके आगे नहीं आएगा, बिकॉज जैसे ही मैं इसका खोलता हूँ, जैसे ये इसका ड्राइवर है, अपडेट ड्राइवर आ गया। तो ड्राइवर एक कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं मीन जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने में मदद करता है। अब ये जैसे मैंने ये जो मेरा है क्या नाम है ब्लूटूथ, ये मेरा एक हार्डवेयर डिवाइस भी है और ये सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ करते हैं। तो जो ड्राइवर होता है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप लोगों के पास ब्लूटूथ है हार्डवेयर बट उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप लोगों का ब्लूटूथ नहीं चलेगा। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, तो आप लोगों का तभी ब्लूटूथ नहीं चलेगा। यानी दोनों चीज़ों का कनेक्ट होना आपस में लाज़मी है। तो ड्राइवर्स इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो अब हम देखते हैं ड्राइवर्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सिस्टम का मॉडल जानना है। वो जानने के लिए आपको वही कमांड यहाँ पे टाइप करनी, DXDIAG करके एंटर करते हैं। तो ये वेट करते हैं यहाँ पे। तो ये जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे मेरा सिस्टम मॉडल आ रहा है HP लाइटबुक फोलियो। आप लोगों का भी जो सिस्टम मॉडल होगा, आप लोगों ने उसको यहाँ से देखकर और यहाँ पे क्रोम पे जाना है, गूगल पे जाके ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र पे जाके वहाँ पे आप लोगों ने अपना मॉडल नेम लिखना है HP लाइटबुक फोलियो और आगे आप लोगों ने लिख देना है ड्राइवर। इस तरह से आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, यहाँ पे मेरी पहली वेबसाइट आ गई उसकी ड्राइवर्स की। ये मेरी ओपन हो रही है वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि आप लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मेरी विंडो 10 है, तो यहाँ पे विंडो 10 एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ से OS का वर्जन किया है, विंडो 10 64 बिट है और इसको मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अभी देखिए इसने भी डिटेक्ट हुआ इसकी और ये इसने मेरे सारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स दे दिए। ये जितने भी ड्राइवर्स हैं यहाँ पे आ गए, मैं इनको यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप लोगों की भी डिवाइस है तो आप लोग उसको लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत तरीके होते हैं ड्राइवर को इंस्टॉल करने के। आप लोग वो लोकल सॉफ्टवेयर्स के भी ज़रिए कर सकते हैं, बट वो आप लोगों को क्रैक्ड होते हैं, उनमें काफ़ी इश्यूज़ भी आ सकते हैं। बट ओरिजिनल वे यही है कि और बेस्ट यही है कि आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से करें। जिस तरह मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वेबसाइट खोली है और यहाँ से मैं उसको इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे देखें इसमें 2 ड्राइवर्स आए हैं। अब जैसे मैं साउंड का खोला, ये लेटेस्ट है और ये पुराना है, तो मैं लेटेस्ट वाला करूँगा, मेरे ज़्यादा बेहतर होगा उसमें तय। बट अगर यही आप किसी सॉफ्टवेयर से करते हैं तो आप उसको पेड करें तब बेहतर है। या अगर आप उसको लोकल वे में आप लोग ऐसे क्रैक करके सॉफ्टवेयर करते हैं, जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनका आपको फ़ायदा नहीं है। तो वो आपको बहुत इशू करते हैं। एक तो वो डेली का आपको एक ही करके देते हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, और अगर आप चाहते हैं आप मल्टीपल करना चाहिए और सुकून से करना चाहिए तो आप ये ओरिजिनल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में आप लोग ईज़िली यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यही थी कि मैंने आप लोगों को तीनों वेज़ में करके, तो मैंने आप लोगों को आज बेसिक कंप्यूटर का सारा कुछ बता के आज ख़त्म किया।